are you? I hope you all are fine. In this part of reproductive health, we will discuss about a very important topic, that is amniocentesis. So what is amniocentesis? Amniocentesis is a prenatal diagnostic, ठीक है, और डायग्नोसिस. सो सिंपली क्या होगा, जो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है, इस एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में जो नेटल है मीन्स प्री नेटल, इट मीन्स जो बेबी की क्या होगी, जो एम्ब्रायो है उसकी डिलीवरी या पार्चुरेशन पीरियड से पहले अगर हम उसके क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो उस डायग्नोसिस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस. तो सिंपली एमनियोसेंटेसिस, जैसे इसका नाम है एमनियो, इट मीन्स जो हमारा एम्ब्रायो होगा या वॉर्म होगा, यूट्रस में जब वॉर्म क्या होगा, इम्प्लांट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक कैविटी फॉर्म होगी, दैट इज एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा. ठीक है. अगर हम इन मेम्ब्रेन्स की बात करें तो मेम्ब्रेन हमने देखा था कि क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा, ट्रोफोब्लास्ट अरेंज होगा, अरेंज होकर फॉर्म करेगा वो कोरोनिक मेम्ब्रेन, और कोरोनिक विलाई फॉर्म करेगा, और कोरोनिक विलाई प्लासेंटा के साथ क्या होगा, बाइंड करेगा और इम्प्लांट हो जाएगा. ठीक है. और साथ में क्या होगा, एमनियोटिक लेयर होगी, और वहाँ पे क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड होगा. ये क्या है, एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो क्या होगा, जाइगोट से फॉर्म हुआ होगा. ठीक है. तो सिंपली देखो, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेंगे, और उस फ्लूइड को लेके हम क्या करेंगे, जो एम्ब्रायो है उस एम्ब्रायो में जो ऑलरेडी या कोई डिसऑर्डर या उसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज़ है या वो नॉर्मल है, उसके सिंपली उसके सेल्स को लेके हम उसको डायग्नोसिस करते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स है या नॉर्मल है. ठीक है. तो इस पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, इसके हम प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो एट फर्स्ट प्रोसीजर, डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फिटस बाय सोनोग्राफी. ठीक है. सोनोग्राफी में हम सिंपली क्या करते हैं, जो साउंड है, जो अल्ट्रासाउंड्स हैं, उन साउंड्स को यूज़ करते हैं, और यूज़ करके जो हमारे ह्यूमन बींग्स के सेल्स है, ऑर्गन्स है या टिश्यूज़ हैं, ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, उनके एग्जैक्ट लोकेशन की हम क्या करते हैं, एक इमेज फॉर्म करते हैं या विजुअल इमेज फॉर्म करते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोनोग्राफी. याद रखना कि इसमें हम क्या करते हैं, साउंड को यूज़ करते हैं. जो हाई वेव्स या हाई फ्रिक्वेंसी की जो साउंड्स होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड्स. उस अल्ट्रासाउंड को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं जो एम्ब्रायो जहाँ पे इम्प्लांट हुआ है. ठीक है. और हमें पता है एम्ब्रायो कहाँ इम्प्लांट होगा, यूट्रस में. यूट्रस के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, हम जब यहाँ से इससे फ्लूइड को निकाल रहे होंगे, तो जो ये एम्ब्रायो है, इस एम्ब्रायो में अगर कोई अफेक्शन या कोई एक्सीडेंटल होता है, तो इसके थ्रू क्या होगा, ये जो हमारा एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं. तो लोकेशन आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू फाइन हॉलो नीडल में सिंपली टेक आउट. इसके यहाँ से क्या है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अब यहाँ पे देखो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, ये एम्ब्रायो है, इस एम्ब्रायो का यहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक क्या होगी, सिक्रीशन होगा, या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू जो सिक्रीट होगा वो सब यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा. कहाँ पे, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको, जो एमनियोटिक कैविटी होगी. ठीक है. तो इसके अंदर हम देखो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं. ये कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं हम, जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट है या जो यूट्रस वॉल होगा उसको पेनिट्रेट करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, एक नीडल को इंजेक्ट किया. नीडल इंजेक्ट किया तो यहाँ से क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा, यहाँ पे मिस फीटल सेल बोल सकते हैं आप इसको, फीटल सेल यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा. और इस जो एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें प्रेजेंट होगा, प्रोटीन होगा प्लस एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स होगा. एंजाइम के साथ साथ क्या होगा, जो एम्ब्रायो है, इस एम्ब्रायो के क्या होंगे, सेल्स होंगे, उसको हम बोलते हैं फीटल सेल्स. तो फीटल सेल्स भी होगा, जनरली इसके जो स्किन होंगे, इस स्किन के सेल्स क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, यहाँ से आइसोलेट कर लिया या उसको हमने टेक आउट कर लिया. ठीक है. टेक आउट करने के बाद जो फीटल सेल्स हैं, उन सेल्स का हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं. कल्चर अब यही इन बॉडी के इनसाइड नहीं, बॉडी के इनसाइड होगा तो इन विवो, बॉडी के आउटसाइड हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन विट्रो. ठीक है. इन विट्रो हम इसका क्या करते हैं, कल्चर करते हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. फर्दर एग्जामिनेशन मीन्स हम एंजाइम रिएक्शन एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, प्रोटीन एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, और साथ में इसके जो क्रोमोसोमल एक्शन है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फीटल सेल है, उस फीटल सेल से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, और बहुत ही मेन या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आप बोल सकते हो, दैट इज कैरियोटाइपिंग. ठीक है. कैरियोटाइपिंग इज, कैरियो मीन्स सिंपली क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल में, और सेल के न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम. ठीक है. तो उस क्रोमोसोम बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर जो सेल्स हैं, ये एम्ब्रायो जो डेवलप कर रहा होता है, डिवीजन कौन सा होगा, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा. माइटोसिस डिवीजन होगा तो इसमें एक फेज आता है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज. तो जो मेटाफेज होता है, उस मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, आप बोल सकते हो बहुत ही डेंस होते हैं. तो उस क्रोमोसोम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे
मैपिंग करते हैं। सिंपली उस क्रोमोजोम के अरेंजमेंट की हम मैपिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका सेक्स क्या होगा। मीन्स हमें पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो क्रोमोजोम की हम टाइपिंग करते हैं, या क्रोमोजोम आप सिंपली समझ सकते हो, इसकी हम क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। इस इमेज के बिहाफ पे हम बोलते हैं कि जो फीटस है हमारा वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो सिंपली अगर देखो तो यहाँ पे कैरियोटाइपिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोजोम की मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके थ्रू और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोसीजर आपको समझ में आया। प्रोसीजर में हमने सिंपली क्या किया, जो लोकेशन है यूट्रस में एम्ब्रायो का, उसको आइडेंटिफाई किया। नीडल के थ्रू यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को हमने आइसोलेट किया, उसको हमने फर्दर कल्चर किया, और उसके फीटल सेल्स थे, उन फीटल सेल्स को हमने कैरियोटाइप किया। मीन्स उसकी हमने मैपिंग की। मैपिंग करके हमने देखा कि वो क्रोमोजोम क्या है, एक्स क्रोमोजोम है या वाई क्रोमोजोम है। उसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो हम बेसिक सिग्निफिकेंस को देखें तो सिग्निफिकेंस इसके बहुत है। ठीक है, लाइक सेक्स डिटर्मिनेशन और ह्यूमन बीइंग में हमने अभी बोला कि क्या करते हैं, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो क्रोमोजोम्स के बिहाफ पे हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अगर क्या होगा, फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, सारे क्रोमोजोम्स क्या होता है, एक्स एंड एक्स। ठीक है, मीन्स इसके भी अगर हम नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हमारे पास अगर पेयर की बात करें तो 23, और अगर नंबर की बात करें तो कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम। ठीक है, उसमें से जो 22 पेयर्स हैं इसको हम बोलते हैं ऑटोजोम। मीन्स वो सब में क्या होगा, एक्स एक्स होगा। रिमेनिंग जो 23rd पेयर था, या सिंपली 1 पेयर जो बचता है, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम, और वो सेक्स क्रोमोजोम मेल और फीमेल में क्या होगा, अलग होगा। मेल में क्या होगा, एक्स वाई। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्या होगा, सेक्स क्रोमोजोम जो 23rd पेयर थे। ठीक है, उसकी बात है। रिमेनिंग 22 पेयर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, फीमेल, ये एक्स एक्स होगा तो, और मेल होगा तो एक्स वाई होगा। ये आइडेंटिफाई हम कहाँ से कर रहे हैं, कैरियो टाइपिंग के थ्रू। कैरियो टाइप किया, उसके बाद हमें पता लग गया कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन आराम से किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है, कंजेनाइटल डिजीजेज और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल डिजीजेज उस टाइप के डिजीज होती हैं जो बेबी में क्या होगा, बिफोर बर्थ से ही वो डिजीज प्रेजेंट होती है। मीन्स एक्वायर्ड डिजीज और कंजेनाइटल डिजीज में ये डिफरेंस है। एक्वायर्ड डिजीज आफ्टर बर्थ होगा, और बिफोर बर्थ अगर कोई डिजीज प्रेजेंट है तो उस डिजीज को हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। जनरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोजोम की मैपिंग कर रहे हैं, तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में जनरली क्या होता है, जो 21st पेयर, ठीक है, हमने कितनी बात करी यहाँ पे, 23 पेयर्स होते हैं। जो 21st नंबर का जो पेयर होगा, इस पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिंपली अगर ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम का क्या है, पेयर है। नंबर कौन सा है, 21st। यहाँ पे अगर एक क्रोमोजोम और ऐड हो जाता है, ठीक है, एक क्रोमोजोम अगर और ऐड हो जाता है तो इस टाइप के क्रोमोजोम को हम बोलते हैं, या इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसा है, ट्राइसोमी, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोजोम कितने हैं, 3 है। ट्राइसोमी अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम कौन सा होगा, 21st नंबर क्रोमोजोम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये साइंटिस्ट का नाम था, उसके बिहाफ पे हम इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अगर इसमें हम इसके जो सिम्टम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, अगर उसको देखें तो उसकी जो इंडिविजुअल होगा उसकी हेड क्या होगी, स्मॉल होगी, राउंड होगी, और बहुत नैरो क्या होगी, इसकी शॉर्ट, जो नेक होगी वो बहुत क्या होगी, शॉर्ट होगी। अगर हम पाम की बात करें तो पाम क्या होगी, इसकी ब्रॉड होगी, और इसमें क्या होगी, बहुत लाइनिंग होगी। और अगर हम बात करें तो उसके टंग की, तो टंग में क्या होगा, फरो टंग प्रेजेंट होगी। इट मीन्स टंग में क्या होगी, कट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम, इसके बाद नेक्स्ट डिजीज हम टर्नर सिंड्रोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में सिंपली क्या होता है, यहाँ पे XO टाइप। इट मीन्स इसमें अगर देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम हमारे पास कितने होते हैं, 45। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे, टोटल 47। 21st क्रोमोजोम में एक ऐड हुआ तो टोटल 46 थे, प्लस 1 47। यहाँ पे कितने हैं, 45, क्योंकि एक क्या क्रोमोजोम यहाँ पे एब्सेंट होगा। अगर इस टाइप में एब्सेंट क्रोमोजोम होगा तो उसको हम बोलते हैं XO टाइप ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, इस कंडीशन में जनरली क्या होता है, ये बहुत ही रेयर है, बट ये कंडीशन किस में होती है, फीमेल में होती है। फीमेल में होगी तो फीमेल के पास क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, लाइक साइज ऑफ ब्रेस्ट, ये कंडीशंस क्या होगी, फीमेल में बहुत ही
कम होगी, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का यहाँ पे क्या होगी, डिफिशियंसी होगी। नेक्स्ट अगर हम डिसऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पे क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके थ्रू, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो सिंपली देखो इसमें क्या होता है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा, एक्स एक्स एंड वाई। अगर फीमेल में देखें तो फीमेल में क्या होगा, एक्स 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 एक्स। ठीक है, ये इसका क्या होता है, टाइप, कैरियो टाइप होगा। ठीक है, क्रोमोजोम का टाइप होगा। यहाँ पे एक्स 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 मेल किसके लिए, फीमेल के लिए, एंड एक्स एक्स वाई किसके लिए होगा, मेल के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आपको दिख रहा है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है, ये भी क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है। इस कंडीशन पे क्या होती है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, स्टेराइल होता है। मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते। जनरली हम इसका एग्जांपल अगर हम बात करते तो क्या होगा, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं हम, कंजेनाइटल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं पीकेयू। पीकेयू इस प्रोसेस में देखो सिंपली क्या होगा, जो 12th नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, इस 12th नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे जीन प्रेजेंट होता है। वो जीन क्या फॉर्म करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये क्या काम करता है, फिनाइल एलानिन को ब्रेक करता है, और ब्रेक करके फॉर्म करता है टायरोसिन। टायरोसिन को फॉर्म करता है इन लीवर में ये रिएक्शन चल रही होती है। बट अगर फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज हो रही है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है तो ये क्या करेगा, फिनाइल एलानिन को ब्रेक करके टायरोसिन में फॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, इट मीन्स टायरोसिन क्या होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन है, ये फिनाइल एलानिन उसके क्या होगा, जो इंडिविजुअल है या जो एम्ब्रायो है उसके ब्रेन में क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होगा। ब्रेन में एक्यूमुलेट होने से क्या होगा, जो उसका ब्रेन है वो ब्रेन क्या होगा, रिटार्ड होगा, और ब्रेन से रिलेटेड या मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होंगे उस इंडिविजुअल को क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने सिंपल क्या देखा कि एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल या इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी होती हैं उसका कुछ ना कुछ कमियाँ जरूर होती हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छी हो, तो अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, और ह्यूमन बीइंग अच्छे में से कुछ बुरा चीज़ जरूर ढूंढ निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट मीन्स इसके क्या है, कुछ ड्रॉबैक भी हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, अभी हम क्या कर सकते हैं, सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं ना, तो सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो इंडियन सोसाइटी में अगर देखें तो फीमेल गर्ल्स को क्या होगा, थोड़ा इनका फेटिसाइड या इनका एबॉर्शन करा दिया जाता है। रीज़न क्या है कि जो गर्ल्स होती हैं, ये मिथ और मिसकॉन्सेप्शन है कि ये माना जाता है कि फीमेल क्या करती है, हमारे जनरेशन को आगे नहीं पहुँचाती। तो फीमेल फर्टिसाइड्स यहाँ का इसका ड्रॉबैक है। इट मीन्स हम जब आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि गर्ल है या बॉय है, तो गर्ल है तो जनरली हम उसका क्या करते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। ठीक है, एबॉर्शन या उस फीटस की क्या करते हैं, किल कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फीमेल फर्टिसाइड। तो ये प्रोसेस अगर हो रही है तो इट मीन्स ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको भी क्या कर दिया, रिसेंटली इसको बैन किया हुआ है। तो ये प्रोसेस क्या है, इस अभी बैन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, अगर फीमेल फर्टिसाइड ज़्यादा हो रहा है तो इसके थ्रू क्या होगा, जो हमारा सेक्स रेशियो है वो सेक्स रेशियो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। सेक्स रेशियो इम्बैलेंस होगा तो क्राइम रेट क्या होगा, उस कंट्री की बढ़ेगी। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया। ओके।